हेलो दोस्तों, आज हम आपको एक लाचार चिड़िया की कहानी सुनाने जा रहे हैं। इस चिड़िया का नाम है रानो। रानो को उसके पति ने अपने घर से निकाल दिया है। रानो अपनी छोटी बच्ची को लेकर भारी बारिश में भीग रही थी और बच्ची चिल्ला रही थी कि माँ, अब हम इस बारिश में मर जाएंगे। तो रानो चिड़िया उसको समझाती है कि बेटा, मेरे रहते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। तभी एक हरे रंग का तोता उनके पास जाता है और कहता है कि अगर तुम्हें कोई काम काज चाहिए तो तुम सामने एक जंगल है, वहाँ पे मेला लगा हुआ है, वहाँ पर अपने लिए कुछ काम ढूंढ सकते हो। तो रानी चिड़िया अपनी बच्ची को पीठ पे उठाकर उस जंगल की तरफ चल पड़ी। रास्ते में उसे एक बुलबुल का घोंसला भी दिखाई दिया, जो कि अब दो बच्चों के साथ बैठी हुई थी। बुलबुल बहुत ही सुंदर थी। चिड़िया अपनी बच्ची को लेकर उस मेले में पहुंच गई तो वहाँ पे भी भारी बारिश हो रही थी। बारिश होने के कारण मेला भी बंद पड़ा हुआ था। चारों तरफ बारिश ही बारिश हो रही थी। चिड़िया एक जगह पे अपनी बेटी को लेकर बैठ गई। सामने टपरी के नीचे एक बूढ़ी चिड़िया थी, जो कि रानी चिड़िया और उसकी बच्ची को देख रही थी। रानी चिड़िया बहुत परेशान हो रही थी कि अब वह क्या करेगी। तभी बूढ़ी चिड़िया रानी चिड़िया को अपने पास बुलाती है और उससे पूछती है कि तुम्हें क्या समस्या है। तभी रानी चिड़िया बूढ़ी चिड़िया को अपनी सारी समस्या बताती है। तो रानी चिड़िया की समस्या का समाधान करने के लिए बूढ़ी चिड़िया कहती है कि वह मेले में एक पानी पूरी का ठेला लगाती है। अगर तुम चाहो तो मेरा पानी पूरी का ठेला लगा लेना, क्योंकि अब मैं बूढ़ी हो रही हूँ, अब मेरे शरीर में इतनी ताकत भी नहीं है। यह बूढ़ी चिड़िया रानी चिड़िया से कहती है। तो रानी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। फिर बूढ़ी चिड़िया रानी चिड़िया को अपने घर ले जाती है और रहने के लिए उन्हें छत देती है तथा खाने के लिए अनाज देती है। रानी चिड़िया अपनी बेटी के साथ बहुत खुश हो गई, क्योंकि उसे रहने के लिए घर मिल गया। रानी चिड़िया खाना पकाती है और बूढ़ी चिड़िया को भी खिलाती है। उसके बाद दूसरे दिन धूप निकल आई और मेला भी सज गया। सभी पक्षी झूम रहे थे। रानी चिड़िया ने भी अपना ठेला लगा लिया। सभी पक्षी पानी पूरी आराम से खा रहे थे। तभी एक कौवा और कोई भी वहाँ आ गए और वह बूढ़ी चिड़िया के बारे में पूछने लगे। तभी रानी चिड़िया ने बताया कि वह घर पर हैं और अब से मैं ठेला चलाऊंगी। तो वह रानी चिड़िया को बोलते हैं कि हमें पानी पूरी की 2 प्लेट लगा दो, और खाकर रानी चिड़िया को पैसे नहीं देते। रानी चिड़िया पैसे मांगती है तो वह मना कर देते हैं और कहते हैं कि बूढ़ी चिड़िया को बता देना कि हम आए थे। यह सारा किस्सा जाकर रानी चिड़िया बूढ़ी चिड़िया को बता देती है। बूढ़ी चिड़िया कहती है कि उनसे उलझने की ज़रूरत नहीं है, वह रोज़ ही मेरे पानी पूरी को ऐसे मुफ्त में ही खाते हैं, तुम उनसे मत उलझना। तभी रानी चिड़िया कहती है, आप चिंता ना करें, मैं इस समस्या का समाधान भी ढूंढ लूँगी। और अगले दिन रानी चिड़िया तथा उसकी बेटी पूरी तैयारी के साथ मेले में ठेला लगाते हैं। वह अपने ठेले के नीचे एक छड़ी भी रख लेते हैं। सभी पंछी आराम से पानी पूरी खाते हैं और झूला झूलते हैं। तभी वह कौवा और कोई भी वहाँ आ जाते हैं और फिर से मुफ्त में पानी पूरी खाने की
डिमांड करते हैं। तभी रानी चिड़िया वह छड़ी निकालती है और कौवे की पीठ के ऊपर 5-7 डंडे के वार करती है। कौवा तो उन डंडे के वार से भाग जाता है, लेकिन कौई को वह पकड़ लेती हैं और खूब पिटाई करती हैं। इस पिटाई होने के बाद कौई अपनी गलती की माफ़ी मांगती है और कहती है कि दोबारा से वह मुफ्त का खाना नहीं खाएगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे कितनी भी समस्याएं आ जाएं, लेकिन एक दिन अच्छा भी आता है और बुरे काम करने का नतीजा बुरा ही होता है। इसलिए हमें कभी बुरा काम नहीं करना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक